जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आपको अधिक मास के 13वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। राजा दृढ़ धनवा की कथा है और बहुत ही सुंदर कथा है। इस कथा को पूरा श्रवण करें। इस कथा के श्रवण करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस कथा के श्रवण करने से जो भी आपकी इच्छा होगी वह पूरी भगवान स्वयं श्री कृष्ण करेंगे। इस प्रकार से पांचों पांडव निष्कंटक राज करने लगे और जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को पूरी विधि बताई, उसी विधि से पांडवों ने अधिक मास के व्रत का पालन किया, कथा सुनी। और भगवान विष्णु ने जब नारद जी से कहा कि हे नारद, सूर्यवंशी राजा दृढ़ धनवा की तरह पांडवों ने सुखपूर्वक राजभोग करके बैकुंठ धाम की प्राप्ति की। सभी ऋषि सूत जी से कहने लगे कि हे प्रभु, राजा दृढ़ धनवा किस प्रकार से चक्रवर्ती राजा हुआ, किस प्रकार से उसे इतने बड़े वैभव की प्राप्ति हुई, सुंदर पतिव्रता स्त्री और आज्ञाकारी पुत्र कैसे प्राप्त हुए। यह संपूर्ण कथा हमारी सुनने की इच्छा है। और योगियों को भी अति दुर्बल विष्णु लोक की उनको कैसे प्राप्ति हुई। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मण, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़ धनवा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। है ये देश का चित्र धनवा नाम से विख्यात राजा हुआ। यानी है ये देश का जो देश था उसका चित्र धनवा नाम से एक राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़ धनवा नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़ धनवा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु की पूजा कर दक्षिणा दे करके पिता के पास आ गया। यानी वह दृढ़ धनवा राजा अपनी पढ़ाई को, अपनी शिक्षा को पूरी करके गुरु को प्रसन्न करके वापस अपने राज्य में आ गया। अपने नगर में रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए अपने पिता चित्रधनवा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। पहले समय में क्या होता था कि जैसे ही राजा 60 साल के हो जाते थे, 60-65 साल के, तो वह राज्य को अपने पुत्र को सौंपकर जंगल में तपस्या करने के लिए चले जाते थे और अंत समय तक तपस्या करते थे। ऐसे ही राजा चित्रधनवा ने विचार किया कि अब मेरा पुत्र बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है और मुझे विश्वास है कि वो राजपाट संभाल लेगा। अब मुझे वन में जाकर के तपस्या करनी चाहिए। इस प्रकार से उसे सोचते सोचते काफी समय यही विचार करता रहा। चित्रधनवा अपने मन में इसी प्रकार से विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़ करके मुझे भगवान विष्णु की सेवा करनी चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दृढ़ धनवा को राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक, कितने ही वर्षों तक उसने तपस्या की और अंत समय में हरिधाम को चला गया। दृढ़ धनवा ने जब अपने पिता की वैश्वनिक गति को सुना, अपने पिता की और्ध्वदैहिक क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दृढ़ धनवा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र और एक चारुमती नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्रों का जो नाम था, राजा दृढ़ धनवा के जो पुत्र थे वह थे चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात थे। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। ना मैंने कोई तप किया, ना दान दिया, ना ही हवन आदि किया। यानी एक समय राजा दृढ़ धनवा सोए हुए थे और उनके मन में यह विचार आया
कि मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए, कौन से अच्छे कर्म किए जिसके द्वारा मुझे इतनी अच्छा संतान मिली, गुणवती और आज्ञाकारी पत्नी मिली, इतना बड़ा वैभव मिला। यह मैं किससे जाकर के पूछूं? अपने इस भाग्य के बारे में किससे पूछूं? राजा के इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर ब्राह्मण को दान आदि देकर और प्रणाम कर वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में चला गया। और राजा यही विचार करता रहा। ऐसे विचार करते करते राजा को पूरी रात व्यतीत हो गई। सुबह वह खड़ा हुआ, उसने सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनको दक्षिणा आदि दी। उसके बाद में शिकार खेलने के लिए घोड़े पर चढ़कर के जंगल के लिए चला गया। वहां उसने शिकार किया। उसी वन में राजा दृढ़ धनवा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा दृढ़ धनवा भी उसके पीछे पीछे गया। थोड़ी देर में मृग राजा को निगाह से ओझल होकर कहीं छिप गया और राजा ने एक मृग को बाण मारा। वह मृग घायल होकर के वन में अंदर चला गया। राजा भी उसके गिरते हुए रुधिर को देख करके पीछे पीछे उसके गया, लेकिन आगे जंगल में जाकर के मृग राजा की आंखों से ओझल हो गया। राजा प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समीप एक सरोवर में गया। वहां पर तत्काल जाकर राजा ने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला बट वृक्ष का पेड़ देखा और राजा जब जंगल में घूम रहा था तो उसे प्यास लगी। वह एक बट वृक्ष के यानी एक तालाब के पास गया, वहाँ पानी पिया। उसके बाद में वहाँ बट वृक्ष था। राजा बट वृक्ष की जटा से घोड़े को बांध करके उस बट वृक्ष की छाया में बैठ गया। वहाँ पर वाणी बोलता हुआ एक शुक्ल पक्षी तोता आया। राजा को बैठा देख वह सुख बार बार एक ही श्लोक बोल रहा था, तू पृथ्वी में अत्यंत सुख सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुंचेगा। यानी राजा जब वहाँ बैठा हुआ था तो वहाँ पर एक तोता आया जो बोल रहा था और राजा से के सामने वह एक श्लोक बोलने लगा, तू पृथ्वी में अत्यंत सुख सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार उतरेगा। यानी यह श्लोक वह राजा के पास बार बार बोल रहा था। ऐसे उसके इन रहस्यपूर्ण वचन सुन राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार यह सुख ऐसे वचन क्यों कहता है। और राजा की समझ में नहीं आ रहे थे कि यह सुख क्या बोल रहा है। और राजा यही विचार करने लगा कि यह बार बार तोता सुख जो है क्या बोल रहा है। क्या यह सुखदेव जी हैं? मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देख हमें श्री कृष्ण भगवान की भक्त समझकर हम पर कृपा करने यानी हमारे उद्धार करने के लिए आए हैं। और यह विचार करने लगा कि कहीं ये सुखदेव जी तो नहीं है, मुझ जैसे मूढ़ की कहीं सहायता करने के लिए, उद्धार करने के लिए आए हूँ। वह इसी विचार में था। राजा बार बार यही विचार कर रहा था कि यह सुख कौन है और यह क्या बोल रहा है, क्योंकि वह वाक्य ऐसे बोल रहा था कि हर एक की समझ में आने वाले नहीं थे। और जब वो श्लोक बोल रही है, बातें बोल रहा था, यह शब्द उच्चारण कर रहा था, तो राजा विचार में पड़ गया। उसी समय राजा की सेना भी राजा को खोजते हुए वहां पर आ गई। राजा की सेना जैसे ही आई थी, उसके बाद में वह तोता राजा को उपदेश दे करके अंतर्ध्यान हो गया। राजा बड़ा विचलित हुआ। वह देखने लगा कि सुख किधर गया। फिर राजा भी अपनी सेना के साथ में अपने राज्य में आ गया। राज्य में आकर के राजा के मन में यही विचार था और पूरे दिन यही सोचता रहा कि वह सुख कौन था, उसने कैसे क्या वचन कहे, वह मेरी समझ में नहीं आए। मुझे उन वचनों को जरूर समझना चाहिए। इति श्री अधिक मास 13 अध्याय संपूर्ण। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। तो बहुत सुंदर कथा थी। पूरी कथा को श्रवण करें, शेयर करें वीडियो को, सबका भला हो सके। और आने वाले समय में बड़ी बड़ी सुंदर कथाएं, पुण्यदायक कथाएं आपको मिलती रहेंगी। और भगवान का ध्यान करें, मनुष्य के सब भगवान के मंत्रों का जाप करें।
भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। गौ माता की सेवा करें, तुलसी माता की सेवा करें, शालग्राम भगवान की पूजा जरूर करें।